हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो मैं नरेश कुमार आज आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा बच्चों, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन अ होल नंबर, राइट। तो इससे पहले के लेक्चर आपने देखा था नंबर सिस्टम का, जिसमें मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल बना दिया है बच्चों। 4 लेक्चर्स उसमें हमने दिए हैं। मोस्टली आपको 50 से 60 क्वेश्चंस करवाए गए हैं। अगर वो सारे क्वेश्चंस कर लोगे बच्चों तो उससे बाहर आपको ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय है या सैनिक स्कूल्स मान लो या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स मान लो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों। तो उन सभी क्वेश्चन को जरूर आप प्रैक्टिस करो, ओके। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, राइट। जो है 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होता है, आपको पता है। एडिशन होता है, सबट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। These are the 4 fundamental operations you will cover in this chapter and lot of questions, okay. So first of all I will start the first question, right. चलिए तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है हमारे सामने, राइट। चलिए ये है बच्चों बहुत सुंदर सा अच्छा सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, when -1, ओके, -1 is multiplied by itself 100 times। अच्छा, -1 को अगर आप 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा। और ऐसे 4 ऑप्शन हैं आपके पास, लेट्स सी। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। -1 मल्टीप्लिकेशन -1 का पावर क्या है बच्चों, 100 टाइम्स है। यही तो कह रहे हैं ना, 100 टाइम्स का मतलब क्या होता है, उसका पावर 100 है। तो आपको पता है, आपको याद होगा बच्चों कि 1 का पावर अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 आता है, अगर 1 का पावर 2 लिखते हैं फिर भी 1 आता है, अगर 1 का पावर अगर हम 10 लिखेंगे फिर भी 1 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 के पावर आप 100 लिख दो या 200 लिख दो या 500 लिख दो, कितना भी लिखोगे तो वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। अंडरस्टूड ना। लेट्स सी। तो अब आप यहाँ पे अगर सॉल्व करते हो बच्चों -1 और इसका सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा तो 1 लिखेंगे, राइट। तो क्या होगा, -1 × 1 क्या रिजल्ट आएगा, -1। तो आपका ये आंसर आ गया -1। समझ आया क्या आ गया, -1। एक चीज और ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ऑड नंबर होता, यहाँ पे अगर ऑड नंबर होता ना बच्चों तो ये रिजल्ट -1 देता। समझ रहे हो बात को। अगर यहाँ पे ऑड होता, राइट, तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आता वो -1 आता, बट इवन है तो इसीलिए आपका क्या है बच्चों, प्लस का रिजल्ट आया, ओके। सो इसीलिए हमने यहाँ पे +1 दिया। अंडरस्टूड ना। चलिए अब इसमें ऑप्शन है, यस, सेकंड ऑप्शन है, तो दीस आर द राइट आंसर्स। आई होप अच्छे से समझ आ गया, वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है आपके सामने, कह रहा है स्टोर सेलर्स अ पैकेट ऑफ 5 एप्पल्स, राइट। ये क्वेश्चन बच्चों ऑलरेडी मैंने नंबर सिस्टम में भी करवा रखा है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और काफी क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आ रहा है, तो आप समझ पा रहे होंगे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। चलिए तो कह रहे हैं कि जो 5 एप्पल्स है इनका जो प्राइस है बच्चों 25 रुपीस है। 5 एप्पल्स अगर आप परचेज करते हैं या ये परचेज कर रहे हैं शॉपकीपर से, राइट, तो उसको 25 रुपीस पे करते हैं। आगे चलते देखते हैं, कह रहा है सिंगल एप्पल इज 6 रुपीस। अच्छा, सिंगल एप्पल जो है उनका 6 रुपया प्राइस है, ठीक है। अ लेडी परचेज, अच्छा एक लेडी जो है वो परचेज करते हैं 27 एप्पल्स, राइट। कितने, तो 27 एप्पल परचेज करती है। सो हाउ मच मनी विल पे, तो कितना मनी वो पे करेगी। तो समझ रहे हो, अगर 5 एप्पल्स वो परचेज कर रहा है तो 25 रुपीस पे करेगी, तो उनको कितना है, 27 एप्पल परचेज किया। लेट्स सी। तो देखो आपको क्या करना है, पहले राउंड अप बनाना है। तो देखो 27 को आप चाहो तो 5 से डिवाइड कर लो, कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो। तो 5 5 जा क्या होगा 25, 5 5 जा 25 होता है। तो आप क्या लिखोगे, 5 × 5 5 जा 25, तो 2 और 25 लिखेंगे और प्लस कितने, 25 के बाद 2 एप्पल बच जाएंगे ना 27 होने के लिए। यहाँ पे 2 एप्पल लिखेंगे × 10 लिखेंगे। समझ रहे बात को। हमने ये स्टेप कैसे लिया, देखो 5 एप्पल्स है तो 5 हमको कितना है, 7 एप्पल्स लेने हैं ना, सॉरी 20 कितने हैं, 27 एप्पल्स है। समझ रहे बात को। तो अगर हम क्या करते हैं बच्चों, 5 एप्पल लेते हैं ना तो हमें कितना पे करना पड़ता है, 25 रुपीस, ठीक है। समझ आ रहा है, मतलब एक एप्पल का जो प्राइस है वो कितना है, 5 रुपीस है जब आप बल्क में लेते हैं, ओके, ठीक है। तो कितना बचेगा, 7। देखो टोटल कितना है, ये है एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल। समझ रहे बात को। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, राइट, यहाँ पे हमने रुपीस इनटू क्या होता है, नंबर ऑफ एप्पल बता देता हूँ,
नंबर ऑफ एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिएगा आप, राइट। फिर क्या हो गया बच्चों, रुपीज, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रुपए एप्पल से, तो यहाँ पे कितना है 6 रुपीज है ना, यहाँ पे 6 लिखेंगे, राइट। क्या लिखेंगे 6, यहाँ पे यहाँ पे क्या RS लिख दीजिए इनटू नंबर ऑफ रुपीज, नंबर ऑफ, ये हो गया रुपीज, नंबर ऑफ एप्पल्स, राइट। देखिए ध्यान से समझिए, आप इस फॉर्मेट को याद रख लीजिए, क्या है रुपीज इनटू नंबर ऑफ एप्पल्स, रुपीज इनटू नंबर ऑफ एप्पल। तो रुपीज कितने हैं बच्चों, अगर हम 5 का ले रहे हैं तो कितना है 25 हो गया, 25 लिख दिया। अब रुपीज यहाँ पे क्या, एक एप्पल का 6 रुपया दाम है, तो कितने एप्पल ले रहे हैं, 2 एप्पल ले रहे हैं, है ना, कितने 2 एप्पल ही तो हो गया ना, तो देख लो ना 25 और 2 कितना हुआ 27 हो गया ना, 25 और प्लस 2 कितने एप्पल्स हो गए 27। तो वो लेडी कितने परचेज कर रहे हैं 27 एप्पल ही तो परचेज कर रही है, यस। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 को अगर 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आ जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 6 2 12। अब आप इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा 137। तो टोटल जो रुपीस वो पे करेगी लेडी कितना 137 रुपीस, राइट। तो सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आया कि अच्छे से, है ना। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है। और इस टाइप के क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेगा आपको नवोदय विद्यालय एग्जामिनेशन जब आप देंगे तो। ओके, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या करें, देखो कब ये क्वेश्चन भी बच्चों आपके नंबर सिस्टम में पूछे गए हैं, आप चाहे तो वहां से भी ये देख करके सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप नहीं देखा है तो जाने की जरूरत नहीं, यही पे मैं आपको डिटेल समझा दूंगा। कप्पू गॉट 7 मार्क्स लेस देन Vaisakhi, okay, while Raman got 3 marks more than Kappu, ठीक है। रमन जो है कप्पू से 3 मार्क्स ज्यादा लाता है। If the total marks obtained by all three is 76, find the obtained marks by the Raman। तो रमन कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, तो सिंपल सी फंडा है, चलिए देखते हैं। कप्पू लेट करे, कप्पू है ना, कप्पू का जो है बच्चों हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। तो कह रहे हैं कि रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन कप्पू, तो रमन से जो है कप्पू से जो रमन है वो 3 मार्क्स ज्यादा ऑब्टेन करता है, ओके, क्या करता है ज्यादा ऑब्टेन करता है। तो क्या हो गया x प्लस 3। और अगर मैं वैसाखी का बात कर लूं बच्चों, क्या कर लूं वैसाखी की मैं अगर बात करूं, ये क्या होगा x प्लस 7। अब देखो ये तीनों फॉर्म निकल के आ गया। अब क्या रहा है कि तीनों का जो सम है ना वो 76 है, सम मतलब समझ रहे हैं, तीनों को ऐड करके। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ आप चाहो तो लिख दो, ठीक है। अब लिखेंगे x प्लस क्या लिखेंगे बच्चों x प्लस 3, फिर क्या लिखेंगे x प्लस 7 इक्वल क्या लिखेंगे 76 आ गया। अब देखो ये x है, ये भी x है और ये भी x है, तो तीनों को जोड़ दो तो क्या होगा 3x हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो 3 और 7 कितना हो गया 10 इक्वल क्या होगा 76, समझ आता है। अब देखो इस साइड प्लस में उस साइड लेके जाओगे तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो 76 माइनस 10 कितना आ जाएगा बताइए मुझे 66 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 3 से इसको डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 2 and 2, मतलब x की जो वैल्यू है वो कितना आ गया 22 आ गया। यानी कप्पू जो मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है बच्चों वो कितने मार्क्स कर रहे हैं ऑब्टेन 22 मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है, क्योंकि आपने यही तो लेट किया था। कप्पू का कितना था x हमने लेट किया था तो कितना है 22, बट हमसे क्या पूछ रहा है ऑब्टेन मार्क्स बाय रमन, रमन ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया। तो रमन का कितना है x प्लस 3 है, रमन का क्या है x प्लस 3 है। तो अब यहाँ पे लिखोगे x और प्लस 3, तो x की वैल्यू आपको 22 आया और प्लस 3 तो कितना हो गया 25 आ गया ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गया 25 आ गया। आई होप समझ आ रहा है ना। ऐसे आपको स्टेप वाइज चलना है और आपको आंसर्स लेकर के आना है। 25 है, यस 25 इज द आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारे डाउट्स, कोई डाउट्स नहीं होंगे क्वेश्चन में। ओके चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, राम गॉट 8 मार्क्स। वाओ कितने अच्छे क्वेश्चंस है, सेम सिमिलरिटी टाइप के क्वेश्चंस है। राम गॉट 8 marks more than Sam in an examinations. If all the three of them got 128 marks together as a totals, Ram's marks whole be, अच्छा राम का मार्क्स क्या होगा। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या क्वेश्चन में कह रहा है
राम्स, ओके, राम गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम, श्याम से जो है वो राम जो है 8 मार्क्स ज्यादा लेके आता है। तो श्याम का मार्क्स सिलेक्ट कर लेते हैं SHYAM, राइट। श्याम क्या करते हैं, x मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। श्याम गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि राम कितना होगा, राम का कितना हो जाएगा, तो x प्लस 8 हो जाएगा, क्या होगा, x प्लस 8 मार्क्स लेकर के आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। और अब कह रहा है कि अब एक बार फिर से पढ़ लो ध्यान से, राम गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम इन द एग्जामिनेशंस, ठीक है, लिख लिया हमने। तो श्याम का जब हमने x लिया तो राम का क्या होगा, x प्लस 8। इफ ऑल द 3 of them got 128 marks together as the totals, Ram's marks obtained be। अच्छा यहाँ पे 3 वर्ड कह रहा है बच्चों, यहाँ पे तो 3 नाम का कोई चीज 2 ही है यहाँ पे, है ना। कुछ क्वेश्चन में लग रहा है कि मिस्टेक में मैं एक बार चेक करता हूं, एक चीज जो है टाइपिंग कर रहा होगा तो टाइपिंग में वो चीज नहीं लिखा है, मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में कहे कि राम गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम इन एन एग्जामिनेशंस, आप लिख लीजिए अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम, राइट, इज द एग्जामिनेशंस, ये लाइन छुपी हुई है इस क्वेश्चन में, ओके, क्या है, लिख लीजिए अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम। अनिल नाम का कोई लड़का है जो राम से भी 4 मार्क्स ज्यादा लेके आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अनिल का, अनिल कितना हो जाएगा, राम से भी ज्यादा, तो x प्लस क्या होगा बच्चों, 8 प्लस क्या होगा, 4 मार्क्स ज्यादा लाता है, तो x प्लस क्या हो गया 12। ये एक स्टेटमेंट जो है इसमें छूट गया था, तो इसको आप देख लेना, लिख लिया आपने, वेरी गुड। अब ये 3 आ गया, अब ये 3 बात समझ में आती है। तो श्याम इन्होंने x किया, ठीक है, राम x प्लस 8 कर लिया और अनिल ये कर लिया, ठीक है। अब तीनों का जो टोटल है ना वो आपको क्या दे रखा है, 128 दे रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि राम्स मार्क्स वुड बी, मतलब राम कितने मार्क्स ऑब्टेन करता है। तो चलिए पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, देखो x प्लस 8 x प्लस 12 इक्वल्स टू क्या होगा 1 to 8। अब आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए तो 3x प्लस, अब 12 8 कितना हो जाएगा बच्चों 20 आ गया, वेरी गुड, इक्वल क्या हो गया 1 to 8। अब आप क्या करेंगे 3x, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है क्या, यस। चलिए ऐसे मैं हो जाता हूँ साइड थोड़ा सा। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो गया 3x 20 और ये इधर लेके जाओगे तो 128 में से 20 लेस करोगे तो 108 आ जाएगा, ठीक है। अब आप 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 3 जा 9 और 6, तो x की वैल्यू कितना आ गया 36 आ गया। तो x की वैल्यू कितना आ गया 36। तो श्याम कितने मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है बच्चों, 36 कर रहा है। श्याम कितने मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं, 36 मार्क्स कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, राम कितना कर रहा है, राइट। तो राम का क्या है x प्लस 8, तो आप क्या करेंगे 36 में 8 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 से तो 44 मार्क्स हो जाएगा। तो टोटल कितने मार्क्स होंगे 44 मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। ऑप्शन में है यस, दिस आर द राइट आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक लाइन थी वो आपने मेंशन कर लिए होंगे, वेरी गुड। चलिए तो आप टिक कर लीजिए आंसर्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, राजेश वेट इज 5 kg लेस देन राम वेट्स, एंड नेहा वेट is 3 kg more than Ram weights, ठीक है। If the weights of 3 is 103 kg, then the weight of Ram, अच्छा राम का वेट हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप आगे देखो व्हाट प्रॉब्लम क्वेश्चन आता है ना बच्चों, तो 1 से 2 बार जरूर आप रीड करना, राइट, जिससे कि आपको क्या होता है क्वेश्चन की फील समझ में आता है और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये भी आपको क्लियर होता है, समझ रहे बात को। ओके चलिए तो देख लेते हैं। तो कह रहे राजेश वेट इज 5 kg लेस देन राम। अच्छा राम का जो वेट है ना उससे राजेश का जो वेट है वो 5 kg कम है, तो राजेश का इसका राम का कितना मान लेंगे x ले लेते। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते राम, स्टेटमेंट आप देख लेना, राम वेट्स में डायरेक्ट लिखता हूँ x, ठीक है। तो राजेश का कितना होगा, राजेश, राइट, राजेश का कितना हो जाएगा, तो x माइनस है तो x माइनस क्या हो गया 5, ठीक है। अब क्या कहते देखो
नेहा वेट इज मोर देन राम वेट, तो राम का वेट से नेहा का जो है वो कितना है, ज्यादा है, राइट। तो नेहा का ज्यादा है तो राम का कितना है, x, और नेहा का कितना है, राम से 3 ज्यादा है तो राम का x है तो x प्लस 3। तो ये 3 बातें आपको समझ आ गई। अब क्या करना है, इन तीनों का सम जो है वो कितना दे रखा है, 103 kg। क्या दे रखा है, 103 यानी 103 kg दे रखा है। ओके, तो चलिए a की इक्वल लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, राइट। तो लिखेंगे x प्लस x माइनस 5 प्लस x प्लस 3 इक्वल क्या होगा बच्चों, 103, ठीक है। तो देखो x x और x 3x हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 2 आ जाएगा, और ये क्या होगा 103, ठीक है। अब इसको उस साइड लेकर के जाओ तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 103, और ये माइनस है इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, तो क्या होगा 105 आ गया, ठीक है। अब क्या करें, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15, समझ आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ गया, 35 आ गया, x की वैल्यू कितनी आया, 35 आ गया। अब देखो हमें क्या पूछ रहा था, है ना, राम का वेट ना, तो राम का वेट हमने कितना लिया था, x लिया था, तो x की वैल्यू कितना है 35, और क्या है केजी पे सारे हैं, क्योंकि वेट जो है ना मेजर किस में किया जाता है बच्चों, केजी में किया जाता है। वेट किससे मेजर किया जाता है, केजी में, इसलिए यहाँ पे आप चाहो तो केजी लगा दीजिए, 35 केजी हो जाएगा। आप चाहे तो x केजी यहाँ पे x - 5 केजी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना बातों को। तो क्या होगा, दीज आर द आंसर्स, ओके। तो क्या होगा 35 केजी जो है किसका वेट था, राम का वेट था। राजेश का क्या हो जाएगा, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझे तो 25 हो जाएगा, और नेहा का कितना हो जाएगा बच्चों, 35 प्लस 3 38 हो जाएगा, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इन एन एग्जामिनेशंस करण गॉट 10 मार्क्स। अच्छा, एक एग्जामिनेशन हुआ जिसमें करण 10 मार्क्स ज्यादा लाया, मोर देन भावना। अच्छा, भावना से वो 10 मार्क्स ज्यादा लाया। ईसा गॉट 5 मार्क्स लेस देन भावना। अच्छा, ईसा जो है वो 5 मार्क्स भावना से कम लाया। इफ ट्राइगो इफ 3 होने चाहिए था बच्चों, 3 गेट टोटल मार्क्स जो है 127, then what is the marks obtained by ईसा। अच्छा, ईसा कितने मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए। तो वही सेम क्वेश्चन है बच्चों, सभी क्वेश्चन उसी टाइप के पूछे जा रहे हैं आपसे। कह रहे हैं कि ईसा का मान लेते हैं बच्चों x मार्क्स ऑब्टेन किया, ठीक है। तो अगर मैं करण की बात कर लूं, करण क्या है बच्चों, करण कितने 10 मार्क्स ज्यादा कर रहे हैं भावना से। अच्छा, भावना से क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, ओके, समझ आ रहा है। एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ी सी लॉजिक है, देखते हैं एक बार। कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन करण गॉट 10 मार्क्स मोर देन भावना, ठीक है, भावना से 10 मार्क्स ज्यादा करती है, ठीक है। तो ईसा गॉट 5 मार्क्स लेस देन भावना। अच्छा, तो यहाँ पे बच्चों हमें भावना का मार्क्स लेट करना पड़ेगा, किसका लेट करना पड़ेगा, भावना, है ना। चलिए यहाँ पे पहले हम भावना का कर लेते हैं, भावना का लेट करेंगे तो चीजें आसानी से समझ आ जाएगी। चलो, तो हमने क्या ले लिया, भावना, भावना, राइट, भावना का हमने x कर लिया। तो करण का क्या होगा, 10 मार्क्स ज्यादा हो रहा है तो x प्लस क्या हो जाएगा 10। अब देखो ईशा, है ना, ईशा का क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ईशा गॉट 5 मार्क्स लेस देन भावना, तो x माइनस क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा ईशा, ठीक है। दीज आर द करेक्ट स्टेटमेंट। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है तीनों का जो सम है ना वो 170 दे रखा है, ओके। चलिए तो सॉल्व करते हैं। a t q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो x प्लस क्या होगा बच्चों, x प्लस 10 प्लस x माइनस 5 इक्वल क्या हो गया 170, ठीक है। अब x वाले को एक साइड कर लीजिए आप, तो x क्या हो गया 3x हो जाएगा, 3x है तो, और 10 में से 5 जाएगा तो ये क्या हो गया 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 170, अब ये प्लस है तो उधर लेके जाओगे तो क्या हो गया माइनस का बन जाएगा, राइट। तो 170 में से 5 लेस करोगे तो क्या होगा 65 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 5 3 जा 15 और कैरी 1 और 15, तो 5 3 जा 15, इट मींस x की जो वैल्यू आ गया वो क्या हो गया 55 आ गया। अब चाहो तो डिवाइड करके देख लेना तो इस तरीके से 165 को 3 से डिवाइड करोगे ना तो वही आएगा बच्चों 55, करके देख लेना, बहुत इजी है। तो x की वैल्यू 55 आ गया, समझ गए बातों को, ठीक है। अब क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में कि ईसा का मार्क्स बताओ,
तो इस साल हमने कितना लेट किया था x माइनस 5, तो यहाँ पे क्या करेंगे 55 माइनस 5 करेंगे तो क्या होगा रिजल्ट 50। तो टोटल जो है वो कितने आएंगे बच्चों 50 आएंगे। 50 है आपके पास, यस बच्चों है आपके पास ऑप्शन में, तो 50 इज द राइट आंसर, 50 इज द राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, वेरी गुड। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे कोई समझ नहीं आ रहा है या कुछ इस तरीके से, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और एक बात, अगर आपको आंसर इसके पता भी है फिर भी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर इसका आंसर सी आएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है कि 1 10 100,000 10,000 lakh 10 lakh 10 lakh is obtained, देखो 10 lakh is obtained when a number is subtracted from the sum of that, find the number। अच्छा कोई नंबर क्या है आपको ऑब्टेन करने के लिए, जिसका जो सम है वो कुछ इस तरीके से, तो सिंपल सी क्वेश्चन समझ आया। कह रहा है कि 10 lakh is obtained, 10 lakh obtained होता है किससे, when the number is subtracted from that, इस दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आएगा, लेट्स सी देख लेते हैं। लेट द नंबर, जो आपको लेट निकालना होता है हम उसको मान लेते हैं, लेट द नंबर बी x, ठीक है। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए कि इन दोनों का जो सम है क्या है 89 3 6 4 5 प्लस 6 3 5 4 8 9 माइनस x इक्वल टू कितना है 10 लाख है, देख लेते हैं। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, राइट, मतलब क्या है 360 है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, राइट, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख। तो ये आपके क्वेश्चन में क्या है ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है, इस दोनों वैल्यू को सम करके इसमें से लेस कर दीजिए। चलिए आप ऐसे दिक्कत होता है तो आप ऐसे भी सम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 8 9 3 6 4 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है आपका 9 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब इनको ऐड कर दीजिए, तो 9 5 14 के 4 हो गए, हाथ में 1 हो गया, 8 4 12 1 13 हो गया, ठीक है। 6 4 10 1 11 हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, 8 6 14, राइट, 1 14 1 15, मतलब आपको ये आ गया 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 15 लाख आ गया। क्या है इकाई दहाई, राइट, आप इस तरीके से लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 15 लाख है ना 29,134 इक्वल सॉरी माइनस लिखिए, यहाँ पे माइनस लिखिए, माइनस x इक्वल्स टू क्या है बच्चों 10,000, यहाँ पे क्या है 10,000, राइट, 10 lakhs है ना, कितना है 10 lakhs। अब यहाँ पे देखो क्या है 10 lakhs, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख, मतलब इसको उस साइड लेकर के जाइएगा तो क्या होगा वैल्यू, चलिए देख लेते हैं। x इक्वल्स टू 10 लाख माइनस 15 लाख 29,134, राइट। तो अब देखो इसमें और यहाँ पे माइनस है तो रिजल्ट क्या होगा माइनस 10 लाख, मतलब 5 लाख 29,000 क्या होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख 29,000 सिंपल सी बात है, 10 लाख है तो 5 लाख 29,134 और ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा बच्चों 5,29,134, 5,29,134, these are the answers। ये आपका क्या हो गया बच्चों आंसर 5,29,134। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, बस क्वेश्चन की फील्ड को समझना है, फील्ड को समझ करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और समझ आ रहा होगा आपको, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में कह रहा है अ शॉपकीपर चार्ज 10 रुपीज फॉर एवरी बोतल। अच्छा एक शॉपकीपर है जो एक बोतल का चार्ज 10 रुपया लेता है, ठीक है, ऑफ कोक फॉर रुपीज 240, कह रहा है 240 फॉर एवरी कैरेट। अच्छा अगर एक कैरेट लेते हैं ना, एक कैरेट में 30 बोतल्स है, तो एक कैरेट अगर लेते हैं तो 240 रुपया लेता है। समझ रहे बात को। ये सेम क्वेश्चन किस पे आ गए बच्चों, इससे पहले जो लेडी जो बाय कर रही थी सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 था आई थिंक, तो सेम उसी तरह के क्वेश्चन है ये, ठीक है।
तो एक कैरेट में जो है 30 बोतल्स होते हैं। तो वंदना वांट्स टू बाय 185 बोतल। अच्छा, वंदना जो है 185 बोतल बाय किया, ठीक है। सो व्हाट अमाउंट शी विल हैव टू पे, तो कितने अमाउंट वो पे करेगी, किसको बच्चों, शॉपकीपर, है ना। चलिए, तो सेम वही क्वेश्चन से स्टेप्स क्या लगना है, व्हाट अमाउंट पे, तो इस इक्वल्स टू आपको क्या लिखना है, रुपीस लिख दो, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ क्या बच्चों, नंबर ऑफ बोतल लिख सकते हो, बोतल, है ना, BO, है ना, BOTTLE, बोतल, प्लस क्या होगा बच्चों, RS, और फिर क्या लिखोगे, RS लिखोगे, फिर नंबर ऑफ बोतल लिखोगे, है ना, नंबर ऑफ बोतल। समझ रहे बात को, ठीक है सर। तो देखो, पहले अगर मैं इसका ले लूं, कैरेट वाला ले लूं, तो कैरेट का रेट कितना है बच्चों, 240, ठीक है, और प्लस कितना है बच्चों, सिंगल की कितने रेट है, सिंगल की कितने रेट है, 10 रुपीस। तो अब मुझे ये पता चल जाए कितने कैरेट है और कितने एक्स्ट्रा बचा, समझ रहे बात को, कितने कैरेट है और कितने एक्स्ट्रा बोतल है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब आपको कैसे पता चलेगा, देखो 185 को आपको क्या करना पड़ेगा, 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, समझ रहे बात को, 30 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे आपको नंबर ऑफ कैरेट पता चल जाएगा। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ, तो 30 पंचे 150, है ना, 30 पंचे क्या होगा बच्चों, 150, 30 छक्का 180, 30 छक्का 180, मतलब क्या होगा बच्चों, यानी 180 जो है 30 से डिवाइड हो जाता है, 0 से करो, मतलब 6 कैरेट होंगे और 5 सिंगल बोतल होगा, समझ रहे बात को, 6 कैरेट, क्योंकि एक कैरेट में 30 बोतल आता है, तो सोचो कितने कैरेट होंगे, 6 कैरेट होंगे और 5 बोतल लेंगे, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 6 कैरेट होगा, ठीक है, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 बोतल, क्योंकि एक बोतल का चार्ज 10 रुपया है और एक कैरेट का प्राइस जो 240 रुपया है, समझ रहे बात को, ओके। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 से 0, 6 चौके 24 के 4, हाथ में 2, 6 दूनी 12, 1 12 2 14, ठीक है, 10 पंजे 50, ठीक है। अब आप इनको ऐड कीजिए, तो 14 5 4 9 90, यानी टोटल जो वो पे करेगी लेडी वंदना 1490 रुपया पे करेगी, कितना, 1490 रुपीस जो है वो शॉपकीपर को, उस दुकानदार को पे करेगी 185 कोक का जो बोतल उन्होंने परचेज की है, समझ गए बातों को, वेरी गुड। चलिए अब ऑप्शन में देख लीजिए है कि नहीं, यस है बच्चों, आपका सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड इज द राइट आंसर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर्स formed by 7 numerals and the largest formed by 6 numerals। तो सिंपल से बच्चा इसका 1 आएगा। आप सोच रहे हो कि सर आपने कैसे बोल दिया, आपने रट रखा, जी नहीं, करके देख लेते हैं। तो 7 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो कितना होता है बच्चों, सिंपल सी बात है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, टेंथ, देख लो, 2 2 4 2 6 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 डिजिट का नंबर क्या है, लार्जेस्ट को माइनस करना है ना, तो लो माइनस कर दिया। अब आप खुद ही बताना क्या होता है डिफरेंस, करिए, 0 आएगा, 0 0 0 0, इसमें से कैरी लोगे क्या, सॉरी बच्चों मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, अब देखो इसमें से कैरी लोगे तो ये 10 होगा ना, इसमें से यानी इसमें से कैरी इसमें जाएगा, इसमें से कैरी इसमें, इसमें से कैरी इसमें, इसमें से कैरी इसमें, इसमें से कैरी इसमें, इसमें से इसमें आएगा, तो ये क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा, तो 10 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 1। अब ये सब 9 बन गया, तो अब 0 0 आ जाएगा, समझ रहे बात को, तो क्या होगा 1 आ गया आपका आंसर, 1 है ऑप्शन बी, यस दिस इज द राइट आंसर। समझ रहे बातों को, ये क्या है 7 डिजिट का जो है स्मॉलेस्ट नंबर है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी करवाया था नंबर सिस्टम में। ये आपका जो 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है बच्चों, आपको समझ आ रहा होगा कि कितने होते हैं, 9,99,999 होता है क्या, 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, ओके। चलिए डिफरेंस कर दिया, 1 आ गया, समझ आ गया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, Can I unique digits of the product of first 10 prime number। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कई बच्चों कंफ्यूज हो सकता है, राइट। कह रहे हैं कि प्राइम नंबर्स, 10 प्राइम नंबर्स का पहले यूनिट लेना है, तो अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करूँ तो बच्चों 2 होता है, फिर उसके बाद 3 होता है, फिर 5 होता है बच्चों, फिर क्या होगा 7, फिर 11, फिर 13, फिर क्या होता है 17, फिर 19 होते हैं, फिर 23 होते हैं, फिर 29 होते हैं। काउंट करके देखते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 आपको कह रहा है तो हमने 10 लिख दिया, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि इसका जो यूनिट डिजिट है ना बच्चों, उसको प्रोडक्ट करना है, यूनिट डिजिट। तो यूनिट तो ये ऑलरेडी है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है। तो 3 2 जाए कितना हो जाएगा बच्चों 6, 6 5 जाए कितना हो गया 30, तो 30 है। तो देखो ये इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। 2 * 3 * 5 क्या हो गया 30 आ गया। अब तो यूनिट डिजिट तो यही हुआ ना। तो अब अगर 0 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लो, लाइक दैट, ये जितने भी नंबर है किसी को भी इसके यूनिट को मल्टीप्लाई कर लो, इसके यूनिट को कर लो, इसके यूनिट को कर लो, इसके यूनिट को कर लो, या इसके यूनिट को करो, किसी को भी करो। तो 0 से किसी नंबर में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या आता है 0 आता है। इसीलिए आपका जो 0 को एनी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या होगा 0 ही आएगा। समझ लो 0 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे एनी नंबर से तो क्या आएगा 0 ही आंसर है। तो आंसर भी आपके 0 ही आएंगे। इसमें है क्या, यस डी है बच्चों, डी मतलब 4, दिस इज द राइट आंसर। तो ये चीजें आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये हायर क्लासेस में पूछा जाता है, बड़े क्लासेस के आप कंपटीशन से एग्जाम देंगे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट 5 डिजिट नंबर्स इज यूजिंग फॉर दैट। अच्छा, ये आपको एक डिजिट दिया है बच्चों, इससे आपको लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट डिजिट का 5 नंबर बनाना है, और फिर आपको डिफरेंस कर देना है और फिर उनकी रिजल्ट बताना है। तो अगर मैं लार्जेस्ट नंबर बनाऊं तो क्या होगा, 9 बन जाएगा बच्चों, 8 बनेगा, ठीक है, 6 बनेगा, 3 और 0, तो ये आपके बन गए 98,630। और जब मैं स्मॉलेस्ट नंबर अगर मैं बनाऊं तो क्या बनेगा 3 0 है ना, 306 8 और 9 होगा बच्चों, यानी 30,689 आ गया। अब हमसे ये डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो डिफरेंस निकाल देते हैं। इसमें से कैरी लोगे 10 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 1, ये बच गया 2 में से 8 जाएगा नहीं तो कैरी लो तो 12, 12 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 4, ठीक है, ये बच गया 5 तो 9 हो जाएगा बच्चों, ये बच गया 7 तो यहाँ पे 7। अब बच गया ये 9, तो 9 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 6, तो 67,941 आ गया। अब है आपके पास आंसर में 67,941। यस बच्चों, ये है आपका आंसर। तो 67,941 इज द आंसर। आई होप समझ आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, इट मींस नंबर सिस्टम में डिटेल करवा रखा है। अगर आपको उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हो। काफी क्वेश्चन मैंने उस लेक्चर में करवा रखा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला में देखो क्या है बच्चों, द सम ऑफ टू नंबर इज इतना, इफ वन नंबर इज मोर देन अदर्स नंबर बाय 10,000 देन फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अच्छा, तो देखो एक नंबर को तो हम x सेलेक्ट करते हैं, लेफ्ट जो दे रखा है आपको सिंपल, लेफ्ट 1 नंबर बी x, एक नंबर को हमने x सेलेक्ट कर लिया। अदर्स नंबर जो है, अदर नंबर जो बच्चों उसमें क्या कह रहे हैं x प्लस 10,010 है, 10,010 है, राइट। तो 10,010 1, यहाँ पे वंस आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख दीजिए 10,000 से वंस 10 100 1000 10,000, राइट। तो क्या होगा वंस 10 100 1000 10,000, तो कैसे लिखेंगे, यानी आप ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 10,000। देखिए वंस 10 100 1000 10,010 आ गया। तो इन कह रहा है, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए, सम ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर का जो सम है वो इतना दे रहे हैं, जिसमें क्या है कि एक नंबर से दूसरा नंबर 10,010 ज्यादा है। तो बताइए वो नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, इस दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो कौन है। चलिए करके देख लेते हैं। तो x प्लस क्या होगा बच्चों 10,000, 10 इक्वल क्या है 23 45 6, मतलब क्या हो गया बच्चों 2,34,500 इतना। तो अब इसको ऐड कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2x, इसको लेके जाइए 2,34,560 माइनस 10,010, राइट। अब इसमें से आप माइनस कर लीजिए, क्या रिजल्ट आता है देख लेते हैं, 2,34,560 में से क्या करना है
आपको 10,000 लेस कर देना है। तो 0 ये हो जाएगा आपके पास 5, ये हो गया 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। इट मींस 2,24,555, राइट। तो 2x इक्वल क्या होगा बच्चों? 2,24,550, ठीक है, ये आ गया। अब 2 से इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये क्या हो गया 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या होगा 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 2 4 आ गया, 2 2 4 है ना, 2 2 4 कितना बच गया 150, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 7 दूनी 14, 7 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 मतलब 1,12,275 आया। मतलब x की जो वैल्यू आया 1,12,275 आ गया। तो ये तो आपका x की वैल्यू निकल गया। अब लार्जर नंबर तो यही है, तो इसमें ऐड कर दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे आप 1,12,275 में क्या करना है 10,010 ऐड कर देना। तो ये क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और 1 क्या होगा बच्चों 8, ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो 1,22,285 आ गया। 1,22,800 क्या होगा बच्चों? अच्छा क्या होगा आपका 1,22,000। तो इसमें कहीं ऐसा क्वेश्चन है नहीं, तो आई थिंक मुझे जो लग रहा है कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं है ना, क्या है ये ऑप्शन में ही नहीं है 1,22,000, राइट। क्या है ऑप्शन ही आपका रॉन्ग है, ऑप्शन में ये गलत है, क्योंकि स्टेप सारा सही है, मैंने क्वेश्चन भी मैच किया है तो सारा सही है। तो आप ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन आप बना लीजिए क्या बच्चों, एक ऑप्शन को कट कर दीजिए और 1,22,285 इज योर आंसर। क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट यही आएगा। ये जो ऑप्शन है ये भी मिस्टेक है, ओके, ये मिस्टेक कर दिया होगा टाइपिंग में या फिर आपको क्वेश्चन में ही ये मिस्टेक दिया हुआ है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फाइंड आउट द यूनिट्स डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दैट। अच्छा यहाँ पे कुछ नंबर दे रखा है, इसके यूनिट डिजिट को अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये आपसे पूछा। तो देखो आपके पास क्या है 3,2,0,7 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 30 है, ओके। तो यूनिट डिजिट क्या है 7 है, 2 है, 7 है, 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 2 into 7 into 3। तो देखो 7 दूनी कितनी होगी बच्चों 14 हो गया, ठीक है। फिर इसमें और ये हो जाएगा 3। तो देखो 14 कितना होता है 42, 42 को 7 से करो मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 4 आपके आंसर। क्यों? क्योंकि आपको यूनिट डिजिट ही तो लेना है, तो 4 इज द राइट आंसर, समझ लो। इसके पहले यूनिट ले लिया सर। अब इस सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगा ना वही आपको आंसर लेना है, क्योंकि कह रहा है ना यूनिट डिजिट कह रहा है, इसीलिए लिया हमने, क्लियर। तो ज्यादा मल्टीप्लाई करने की कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। Which of the following is the smallest 4-digit number? तो 4 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो क्या है? तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट के नंबर की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा जो 1000 होगा, क्योंकि सबसे छोटा एक डिजिट का नंबर क्या होता है 1 और बाकी 4 डिजिट है तो 30 लगा दो आप, राइट। तो क्या होगा 1000 इज योर आंसर। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 14 एंड 77। तो 77 का 7 का मल्टीपल बताना है 14 और 27 के बीच का, समझ रहे हो। तो आपको 7 का टेबल आपको अच्छे से पता है, 7 का टेबल आप लिख दीजिए, ठीक है। तो 7 का टेबल अगर आप लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 14 के बाद तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंच 35, 7 चौक 42, 7 7 49, 7 8 56 है ना, 7 में 63 और 7 70 और 77 ऐसे आ जाएगा। तो आपको क्या करेंगे, हमने टेबल लिख दिया 7 का, है ना। तो 7 का जो टेबल लिखा हमसे क्या पूछ रहा है कि 14 और 77 इसके बीच का नंबर लेना है। तो ये दो नंबर तो आएगा नहीं आपके पास, तो ये कितने हो गए 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए और 8 हो गए, ये भी नहीं लेना है आपको।
तो टोटल कितने हो गए 8 हो गए, तो 8 आपका क्या हो जाएगा आंसर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है, ये लेक्चर आपको यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।